गुरुग्राम भले ही हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहलाती है, लेकिन आज भी गुरुग्राम में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हर जगह होती है। वहीं अगर विकास के मुद्दे की बात की जाए तो ये सबसे प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर हर राजनीति पार्टी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देती है। गुरुग्राम के मुद्दों पर बीजेपी नेता नवीन गोयल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब गुरुग्राम में विकास धीमे स्तर पर था। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है तब से लगातार विकास के मुद्दे, जनता के मुद्दों पर सरकार बखूबी काम कर रही है। और क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। नमस्कार, वी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ संध्या। गुरुग्राम में तमाम मुद्दे हैं, साइबर सिटी से कहा जाता है। आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं और विकास के मुद्दों पर किस तरीके से सरकार काम कर रही है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता नवीन गोयल। उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दों को वो किस तरीके से देखते हैं और इस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल नवीन जी मेरा आपसे यही कि गुरुग्राम साइबर सिटी से कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि जो विकास यहाँ पर होना चाहिए उस तरीके से विकास हो रहे हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। संध्या जी, देखिए, गुरुग्राम की जनसंख्या पिछले 20 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी। आज गुरुग्राम के अंदर हर एक स्टेट का आदमी रहता है, और ना केवल इंडिया के सभी स्टेटों के, मैं मानता हूँ कि पूरी देश और दुनिया के आदमी आज गुरुग्राम में रहते हैं। गुरुग्राम ऑटोमोबाइल्स भी हब है, आईटी का भी हब है, कंस्ट्रक्शन का भी हब है। कोई भी देश और दुनिया के शहर की प्लानिंग होती है तो वो 100 साल आगे की प्लानिंग लेकर के शहर बसाए जाते हैं। हमारे गुरुग्राम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे गुरुग्राम में कोई भी नदी, झीलें या समंदर नहीं है। उससे हमारे गुरुग्राम का वाटर लेवल बहुत कम हो रहा है, और साल के 2 महीने में वाटर लॉगिंग की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अगर मैं हमारी सरकार के 7 साल पहले की बात करूं, खासकर हुड्डा जी का जो समय था 2005 से लेकर 2014 तक का, उसमें जो भी योजनाएं बनी वो बिल्डर्स को सीएलयू के माध्यम से या बिल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए बनी। ना एजुकेशन के ऊपर चर्चा की गई, ना हेल्थ के ऊपर की गई, ना गुरुग्राम के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो उसकी प्लानिंग की गई। पिछले 7 सालों में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। अगर आप देखेंगे, यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में बनाने की शुरुआत की गई, आज 52 सेक्टर में क्लासेस लग रही हैं। बहुत से बड़े बड़े काम गुरुग्राम के अंदर बने, चाहे आप इफ़को चौक देख लीजिए, सिग्नेचर टावर देख लीजिए, राजीव चौक का ऊपर फ्लाईओवर, हीरोंडा चौक का फ्लाईओवर, केएमपी तक के काम जो बंद पड़े थे सारे पूरे करने के काम किए गए। अब द्वारका एक्सप्रेस वे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन हमारे ओल्ड गुरुग्राम की खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत लंबे समय तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम सब उन पॉइंट्स पे फोकस दे करके प्लानिंग कर भी रहे हैं और जितना जल्दी जो काम हो सकता है करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ों के लिए गुरुग्राम की जनता का भी मैं अपील करता हूँ, उनका साथ चाहता हूँ। देखिए, सबसे मैं पहली बात कहना चाहता हूँ सफाई को लेकर के। देखिए, जब तक हम अपने इस गुरुग्राम से, जो भी हम यहाँ पर कमाते भी हैं, यहाँ पर हम बच्चे हमारे पढ़ते भी हैं, तो गुरुग्राम से हमें प्यार होना चाहिए। और जो गुरुग्राम से प्यार करता है, मेरी पर्यावरण के प्रमुख होने के नाते अपील है कि हम अपनी आदतों के अंदर सुधार करके अपने आसपास 20-30-50 फुट के इलाके को साफ रखें। इसमें अकेले सरकारें और अधिकारी कुछ नहीं करेंगी। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जब तक जन जागरूकता नहीं होगी, तो हम अपने इस गुरुग्राम की हवा को साफ़ सुथरा नहीं रख पाएंगे। हमें पॉलीथीन के इस्तेमाल को बंद करना पड़ेगा, हमें कपड़े के थैले के इस्तेमाल पर आना पड़ेगा, हमें हर साल 2, 4, 5 पौधे लगाने पड़ेंगे, उन पौधों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ेगी। हमें पानी के मिसयूज़ को बचना पड़ेगा। पानी का यूज़ करें, मिसयूज़ बिल्कुल ना होने दें। ये छोटे छोटे सुझाव मेरे गुरुग्राम के लोगों के लिए हैं। अपील भी मैं करना चाहता हूँ कि इस गुरुग्राम को हम सब ने मिलकर के साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी बनाना है।
अगर ट्रैफिक की बात करूं, एक के घर में 5-5 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। मैं देखता था बड़े बड़े स्कूलों के अंदर, एक स्कूल के अंदर एक ही फैमिली से 3 बच्चे जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं। ये चीज़ें गलत हैं। हमें शेयरिंग की आदतों पर आना पड़ेगा, हमें पैदल चलने की आदत भी डालनी पड़ेगी, हमें साइकिल की आदत भी डालनी पड़ेगी। जितना कम से कम हो सके, अब तो कोरोना का भी समय पिछले 2 साल से चल रहा है, आदतों के अंदर बदलाव लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अकेली सरकार भी एक जिम्मेदार नहीं है, हम सबको भी विकास कार्यों में, गुरुग्राम की इन्वायरमेंट को बचाने को लेके, ट्रैफिक रूल्स के लिए, इन सब चीज़ों में हमारी जो ड्यूटी बनती है वो हमें भी पूरी करनी पड़ेगी। और तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो अच्छा काम लोग कर रहे हैं उनकी सपोर्ट करें, सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा प्रचार करें, अच्छे लोगों को प्रमोट करें, राष्ट्रीयता की बात करें। मतलब जो हम अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। नवीन जी, आपने ये कहा कि गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, और भी तमाम नाम हैं जिससे गुरुग्राम को बोला जाता है, और कहा जाता है कि फाइनेंशियल कैपिटल भी है हरियाणा की। आपने खुद ही ये बात कही। आपने ये चीज़ भी कही कि 7 साल पहले जो गुरुग्राम की तस्वीर थी वो आपकी सरकार ने बदली है, बीजेपी सरकार ने बदली है। लेकिन आज भी आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे, आज भी आप बस स्टैंड में जाएंगे, आज भी आप ओल्ड गुड़गांव में जाएंगे तो वहाँ की जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील है। आए दिन वहाँ पर ऐसे हादसे होते हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ से गुजरते हैं। आपने कहा कि सरकार काम कर रही है। चलिए, सरकार काम कर रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, 7 साल आपकी सरकार को हो गए, क्या 7 साल का जो अंतराल था ये बखूबी नहीं था कि इन मुद्दों को सुलझाया जाए, इन मुद्दों पर काम किया जाए? क्या लगता है आपको, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की सबसे पहले ज़रूरत है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ मियाँ वाली कॉलोनी का। मियाँ वाली की एंट्री पर 500-500 गज के कुछ प्लाट थे, कुछ मकान थे। उस मकानों में, उस प्लाटों पे एक एक फैमिली रहती थी, जिसमें 5 लोग रहते थे, 10 लोग रहते थे। आज वहाँ पर बिल्डर्स ने 36-36 फ्लैट बना दिए। 36 फ्लैट का मतलब, अगर हम 3 आदमी के एवरेज रखें एक फ्लैट में, उसी 500 गज के प्लॉट में 108 आदमी रहने लग गए। आप एक चीज़ सोच के देखिए कि जो उसका सीवर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, पानी की लाइनें थी, वो तो उतनी ही रह गई, लेकिन लोड पड़ गया। उस लोड पड़ने की वजह से हमें ज़रूरत है आज नई सीवर लाइन डालने की, ज़रूरत है उस पानी की जो लाइन की सप्लाई है उसको बढ़ाने की। उन चीज़ों में टाइम लगता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ निगम ने पिछले 7 सालों में बहुत से सीसी रोड बनाए हैं, सीमेंट के रोड, लेकिन जो मैंने कहा ना कि वाटर लॉगिंग की समस्या है, आपने देखा होगा पीछे यहाँ पर जाम लगा था इरोंडा चौक पे बारिश की वजह से। जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज थे पानी निकलने के, चाहे वो कोई नाला था, चाहे कोई बांध था, वो सारे उन बिल्डर्स ने बंद कर दिए। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हमारा प्लॉट, हमारा विला, हमारा फ्लोर बिकना चाहिए। पानी कहाँ से निकलेगा उसकी प्लानिंग नहीं करी, और उस पानी के ना निकलने की वजह से रोड टूटता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। राजेंद्र पार्क जैसे इलाके में 50-50 हज़ार लोग रहते हैं। लक्ष्मण विहार इलाके में मैं मानता हूँ 25 हज़ार लोग रहते हैं। अशोक विहार एक इलाका है, उसमें 25-30 हज़ार लोग रहते हैं। शीतला कॉलोनी में 50 हज़ार की करीब संख्या है। मैं एक कॉलोनी की संख्या बता रहा हूँ। राजीव नगर में 50 हज़ार लोग रहते हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस करने की ज़रूरत है। मैं पिछले ही हफ्ते दोबारा नगर निगम कमिश्नर से मिला हूँ। हमने अपील की है सुपर शक्कर मशीनें बढ़ाई जाएं, जिनसे एग्जॉस्ट ज़्यादा हो सके। जितनी भी हाइड्रोलिक मशीनें हैं जो ट्रिमिंग करती हैं पेड़ों की, उनको बढ़ाया जाए। जितनी भी गुरुग्राम को लेकर के प्लानिंग हैं, हम लगातार मिलते रहते हैं। हमने सर से अपील की है कि एक गुरुग्राम के एक रोड को मॉडल रोड बनाया जाए, ताकि लोग उसको देखने आएँ। देखिए, बहुत से विज़न हैं, बहुत सी प्लानिंग है, और बहुत से काम अभी पेंडिंग हैं। लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि आने वाले 3 साल में सरकार हमारी केंद्र में भी है, सरकार हमारी स्टेट में भी है। जितना मैक्सिमम हो सकेगा, आपके चैनल के माध्यम से भी जो व्यूवर्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सब भी सजेशन दें कि आप गुरुग्राम के लिए और क्या सुझाव दे सकते हैं। और कभी भी ऐसा भी टॉपिक कर सकते हैं कि आप कन्वर्सेशन करके लोगों से डिबेट के माध्यम से भी प्रश्न लें।
हमारे मेरी खुद की भी गुरुग्राम को लेकर के हर एक सब्जेक्ट पे प्लानिंग है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय राव इंद्रजीत साहब का। हम जब भी उनको कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, कोई भी काम कहते हैं, वो तुरंत संज्ञान में लेकर के उस काम को करवाने का पूरा प्रयास करते हैं और बहुत बड़े बड़े कामों में हमें सफलता मिलती है। अभी 3 दिन पहले ही हम डीसी साहब से मिले। मैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, डीसी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजेंद्र पार्क के लोगों को पेंशन के लिए लक्ष्मण विहार आना पड़ता था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि डीसी साहब ने तुरंत आदेश किए, डीएसडब्ल्यू ऑफिसर होते हैं पेंशन अधिकारी, आने वाले 7 दिन 10 दिन के अंदर राजेंद्र पार्क के लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको पेंशन राजेंद्र पार्क में ही मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, समस्या और समाधान दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और एक इंग्लिश की कहावत भी है कि सोल्यूशन इज़ ऑलवेज अराउंड अस। कोई भी समस्या का समाधान हमारे आसपास ही होता है, बस उसकी ज़रूरत है उसके ऊपर पॉजिटिव काम करने की और लगातार फॉलोअप करने की। सारे अधिकारी अच्छे हैं, सरकार के जो भी आदेश होते हैं तुरंत प्रभाव से काम करते हैं। बस हम उनको लगातार फॉलोअप करें, सही सूचना अधिकारियों तक पहुंचाएं, सही प्लेटफॉर्म पर हम बात रखें और जो भी काम गुरुग्राम के लोग कहते हैं हम उन पर पूरा काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की कही। देखिए, कोई भी शहर की तरक्की उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, उसकी कनेक्टिविटी पर डिपेंड करती है। हमारी सरकार ने, मैंने आपको बताया, केएमपी और द्वारका एक्सप्रेस वे, जिस दिन रोड चालू हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे रोड, वो गुरुग्राम का पूरा पेट बन जाएगा। गोल्फ कोर एक्सटेंशन तक का आदमी ग्रेटर एसपीआर होते हुए अगर हमारे एयरपोर्ट जाना होगा तो द्वारका एक्सप्रेस वे रोड होके जाएगा। आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण हो, उसके लिए भी हमारी सरकार ने प्लानिंग कर रखी है। रोडवेज़ के वर्कशॉप का टेंडर, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है, हमारे जीएम कुलबीर ढाका जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने उस बिल्डिंग का टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि समय लगता है। आज वहाँ रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास महावीर चौक होते हुए अंडरपास और फुट ओवर ब्रिज की और उसकी फ्लाईओवर की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। आने वाले टाइम में देखेंगे आप, गुरुग्राम का नक्शा काफ़ी चेंज हो जाएगा। लेकिन और ज़्यादा काम, क्योंकि शहर बढ़ रहा है, और ज़्यादा काम यहाँ पर होने चाहिए और इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। नवीन जी, आपने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। मैं आपकी ही जवाब से मैं एक सवाल लेना चाहूँगी। आपने कहा नगर निगम की तमाम काम किए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा। पहला सवाल ये, आपने पानी की निकासी का जिक्र किया। बरसात के मौसम की तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन अभी सर्दी चल रही है, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। कुछ दिन पहले बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन साइबर सिटी का क्या हाल था वो किसी से छिपाए नहीं छिप रहा है, क्योंकि वहाँ पर पानी की निकासी नहीं हुई थी और पिछले जो बरसात के टाइम पे तो कई लोगों की जान भी चली गई थी। ठीक है, आपने कहा उस पर काम किया जा रहा है। पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल ये कि अगर अवैध निर्माण को लेकर मेरा सवाल ये होगा कि जिस तेज़ी के साथ अवैध निर्माण हो रहे हैं, घर बनाया जाता है, उसके बाद तोड़ा जाता है, फिर ज़मीन दी जाती है, फिर दोबारा घर बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, आखिर इस तरीके का जो सिलसिला चल रहा है वो कब तक? क्योंकि जब आम जनता के बीच हमारा कैमरा भी पहुंचा था, हमारा माइक भी पहुंचा था, तो उनका यही कहना है कि आखिर हमें नोटिस नहीं दिया जाता है और उसके बाद पीला पंचा चला दिया जाता है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो मैंने पानी की निकासी की, तो मैंने खुद ही आपको कहा है कि पुराने एग्जॉस्ट जितने भी थे, चाहे नाले चाहे बांध, सब बंद कर दिए गए। गाँव के अंदर जोहड़ थे, उन जोड़ों को भी बंद कर दिया गया। आने वाले टाइम में बादशाहपुर ड्रेन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जब वो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो शुरू हो जाएगा तो काफ़ी मैं मानता हूँ कि गुरुग्राम में पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी। और रही बात, आपने जो अवैध निर्माण और तोड़फोड़ की बात कही है, इसका मुद्दा पिछली 2-3 मीटिंगों में, ग्रीवेंस मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी उठा है। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का निवेदन करते हैं। देखिए, जिस आदमी ने बड़ी कीमत अपनी ज़िंदगी की कमाई जोड़ के प्लाट लिया है, कोई भी फीस आप उसकी फिक्स करिए, कोई भी आप उसका कानून माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आइए, चाहे कोई भी उसके लेकर के उसको पास करने की फ़ीस हो या उसको बनाने की कोई फ़ीस हो, चाहे वो गज़ के हिसाब से हो, कोई ना कोई ऐसी रास्ता बहुत जल्दी बनने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है,
हमारी भी लगातार निगम के अधिकारियों से बात होती है। करीबन 180 प्रॉपर्टियां पीछे सील की गई थी, वो डी सील कैसे हों, उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है। विधानसभा को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होने हैं कुछ वक्त के बाद। मैं उसको लेकर भी जानना चाहूँगी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और कैनविन फाउंडेशन किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के टाइम पे आपने तमाम कैंप लगवाए, चाहे वैक्सीनेशन हो या फिर तमाम चीज़ें लोगों को दवाइयाँ मुहैया करवाई जानी चाहिए, उसको लेकर भी काम किया। तो किस तरीके से आपकी ये मुहिम काम कर रही है? देखिए, रही बात चुनाव की, विधानसभा हरियाणा की, हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से चुनाव की क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी है। हमें सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हम जनसेवक के रूप में कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, पार्टी के लिए हम उपयोगी किस तरीके से हो सकते हैं। जो भी पार्टी जिम्मेदारी लगा रही है, जो ड्यूटी देती है, हम उसको बेखूबी पूरी करते हैं। हमारा पर्यावरण विभाग आने वाले 23 तारीख को 50 स्थानों पे पूरे हरियाणा में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाने जा रहा है, और जो पार्टी आगे भी जिम्मेदारी देगी उसको पूरी बेखूबी से निभाएंगे। और रही बात कैनविन फाउंडेशन, देखिए, कैनविन फाउंडेशन की पूरी टीम को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ। जब से कोरोना का समय आया, आज करीबन 3 साल हो जाएंगे हमारी एनजीओ को बने हुए। 8 मार्च को मैं मानता हूँ कि 1 लाख से नंबर लोगों को ऑन रिकॉर्ड, चाहे वो प्लाज्मा देने का काम हो, चाहे वो ब्लड का, चाहे प्लेटलेट का, चाहे हॉस्पिटल्स में डिस्काउंट कराने का, चाहे वो घर बैठे ओपीडी कराने का, चाहे घर बैठे ईसीजी टेस्ट कराने का, चाहे वो फ्री एम्बुलेंस देने का, चाहे वो 17% डिस्काउंट में दवाइयाँ घर भिजवाने का, तमाम सब्जेक्ट पर कि गुरुग्राम के अंदर अप्रोचेबल मॉड्यूल के ऊपर हेल्थ सेवाएं कैसी होंगी, उस पर हम काम कर रहे हैं। और लोगों का बहुत आशीर्वाद, समर्थन, प्यार मिल रहा है। और लोगों का इस आशीर्वाद, प्यार, समर्थन से जो तीसरा पॉली क्लिनिक हमने खोला है, वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। गुरुग्राम के लोगों से अपील करता हूँ कि इसी तरीके का प्यार और आशीर्वाद आप बनाए रखिएगा। इसी तरीके से कैनविन हर दिन कोई न कोई नए आयामों को छूती रहेगी। और हमारा जल्द ही प्रयास है कि गुरुग्राम के अंदर अल्ट्रासाउंड कम पैसे में कैसे हो, गुरुग्राम के अंदर डायलिसिस कम पैसे में कैसे हो, क्योंकि गुरुग्राम में गरीब आदमी बहुत रहते हैं, बीमार लोग बहुत हैं। उन सब की चिंता हमारी कैनविन फाउंडेशन टीम आप सबके साथ से कर रही है। आपके इसी तरह के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। आप इसी तरीके से साथ और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में गुरुग्राम के अंदर कोई भी आदमी बिना अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के ना रहे, इस पर हमारा पूरा फोकस है। अगर आपको लगता है अपने आसपास में कोई भी आदमी असहाय है, अपना इलाज कोई दिक्कत उसको किसी भी चीज़ में है, अच्छे डॉक्टर का चुनाव करने में, अच्छे हॉस्पिटल का चुनाव करने में, या उसको किसी भी तरीके के सहयोग की ज़रूरत है, तो हमारी कैनविन टीम को सहयोग करें, संपर्क करें। हम उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं और उनकी जितनी बेस्ट हेल्प कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये थे नवीन गोयल। आपने सुना कि तमाम जो गुरुग्राम, साइबर सिटी गुरुग्राम, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के जो तमाम मुद्दे थे उन्होंने बखूबी रूप से बताए, और ये भी बताया कि सरकार किन किन मुद्दों पर काम कर रही है। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।